Good afternoon. Thank you. Chairman of the organizing committee, President and Secretary, organizing committee, खुनलांग बांगशिया लोंगपोंग सोसिया और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री वांगफन लोआंग ZPM देवमाली ब्लॉक इस मंच पर उपस्थित राजा सिवप कापू Ngamwang Loangji, इस मंच पर उपस्थित श्री टुमवांग लोआंग ZPM केला ब्लॉक सिवप केला वांगकू वांगफान DYC प्रेसिडेंट तिराप डिस्ट्रिक्ट वांगली रांगयांग DYC GS वांगसोंग बांगसिया गामबुरा श्री JPC और GPC केला केतेसिया मेरे साथ आए नेतागण इस मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स दोनों टीमें दोनों खिलाड़ियों एवं देवियों और सज्जनों और मेरे मीडिया बंधु आज यहाँ केला बस्ती में आकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा खेल यानी कि क्रिकेट प्रदर्शन करने का माने अच्छा प्रदर्शन प्लेयरों ने किया, देखने का मौका मिला। कुछ समय के लिए मैं विराट कोहली, तेंदुलकर उन सब को भूल गए थे, क्योंकि जिस ढंग से आप सब ने बहुत सुंदर यहाँ प्रदर्शन किए हैं, काबिले तारीफ है दोनों टीमों ने। आप दोनों टीम जिस ढंग से यहाँ आज खेले गए, ये नई पीढ़ी के लिए एक जीता जागता उदाहरण है और ये नई पीढ़ी को प्रभावित करेंगे कि हमारे बड़े भाइयों ने बहुत अच्छा से आज क्रिकेट खेल खेले हैं, यानी कि क्रिकेट T20 खेल बहुत बढ़िया से यहाँ आप सब ने खेल दिखाया। मैं बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा और जितना भी यहाँ दर्शक है, जो स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, उन सब ने भी आप सबको बहुत तारीफ किया। यही है खेल का स्पिरिट, दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। और आप सब जानते हैं, मुझे बताया गया देयर वे 25 टीम्स इस प्रतियोगिता में भाग लिए गए, लेकिन अंतिम चरण में आप दो टीमें आज इस मुकाम तक आ पहुंचे हैं। आप देखिए खेल में it is said that winning is very important, but the more important is the participation. विनिंग जितना जरूरी है, लेकिन इससे बेहद जरूरी बात यह होती है कि भाग लेना, भागीदारी बनना, ताकि आप
अपने आप को एसेस कर पाए, मेरा पास कितना दम है, मैं कितना मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा क्या कमजोरियां है, आप अपने आप को एसेस कर पाओगे और अगला जो खेल के लिए आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए जिस ढंग से आप लोग ने भाग लिया, बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आप सब ने भाग लिया एंड ऑल प्लेयर्स फ्रॉम 1 to 11 बोथ द टीम बराबर खेल आज खेला है, सब इक्वली with full of disciplines and sportsman spirits। और खेल में जो आपका मनोबल बुलंद होना चाहिए और खेल में छोटे मोटे बातें होती है, छोटे छोटे फिर किस्सातानी भी हो जाते हैं, लेकिन खेल खत्म होने का बाद यू हैव टू गिव ड्यू क्रेडिट्स टू अदर्स, उसको भूल जाना है, क्योंकि कभी छोटे मोटे घटना हो जाती है लेकिन उसको भूल जाना। ओवरऑल जिस ढंग से इस साल और इस केला ग्राउंड में और इस केला बोस्टी में और सारे यहाँ के गांव वालों ने मिलकर ये यहाँ भाग लिए हैं, आज सब तो आया नहीं, जो लोग हार गए तो चले गए, लेकिन उन सबको भी मैं धन्यवाद प्रदान करना चाहूँगा इस अंतिम कार्यक्रम पर, क्योंकि आप दोनों का जीत हार में उन लोग का भी बहुत परिश्रम है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए खासकर तिराप चांगलांग लोंगडिंग में जब शिक्षा मंत्री था, आप सब जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन एक्ट 2010 हमने कानून बनवाया। क्या कानून बनवाया? मंत्री आते हैं जाते हैं, सरकार आती है जाती है, लेकिन किताबें नहीं बदलना है। एनसीईआरटी बुक को हमने एजुकेशन एक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश में असेंबली में पास कर परमानेंट कर दिया गया। इसीलिए आज मैं पावर में नहीं हूँ, 2 साल हो चुका है, लेकिन कहीं भी स्कूलों में आप देखिए किताब का कहीं भी शॉर्टेज का कहीं से भी कोना से भी कंप्लेन नहीं है। तो हमने ये किया और मैं भी गरीब परिवार का बेटा हूँ, मैं भी इस जमीनी हकीकत से उबर कर आए। I came from that scratch, I know the problems, कैसा पैसा नहीं होने से होता है मुझे भी मालूम है। तो इसीलिए हम लोग का समय में नेपाल से अरुणाचल तक हम लोग किताब खरीद के पढ़ते थे, गवर्नमेंट फ्री नहीं देते थे। जब मैं शिक्षा मंत्री बना, क्लास 1 से क्लास 12 तक अरुणाचल बच्चे फ्री किताब मिलेगा, कानून में कर दिया गया, इसलिए अभी फ्री किताब मिल रहा है। आरती एक्ट को हमने अरुणाचल असेंबली में लागू किया और 1 से क्लास 1 से 8 तक प्री स्कूल एडमिशन, चाहे आपका 10 बच्चे भी हो फ्री होगा, 1 भी हो फ्री होगा, और 1 to 8 फ्री किताबें आज तक ये चल रहा है और चलना चाहिए, क्योंकि कानून अभी तक जीवित है, मोड़ा नहीं। मैं बाहर चला गया आउट ऑफ ट्रैक, लेकिन कानून जिंदा है। तो हमने पासीघाट में बैठ के भी अरुणाचल वासियों को, हमारे माताएं पिताई को कम से कम मदद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करने का काम किया है। और जब मैं शिक्षा मंत्री था, यहाँ मोबाइल कॉलेज जैसे कि देवमाली में कॉलेज है, पहले सारजू में था, घूम रहा था, फिर सरकार पैसा नहीं दे रही थी। जब मैं शिक्षा मंत्री बना
अरे क्यों इस कॉलेज में पैसा नहीं दे रहा है? बोला कि ये मोबाइल कॉलेज है, इसका कोई तिकोना नहीं, तिराप से हाथ भी सकता है, इसीलिए उसको पान देने का प्रावधान हम लोग ने नहीं किया गया। हमने बोला नो, ऐसे नहीं होगा। मैं तिराप चांगलांग के बच्चों को डिप्राइव नहीं कर सकता हूँ एज एजुकेशन मिनिस्टर। मुख्यमंत्री को बोला, उस समय का अभी का जो प्रेजेंट सीएम का पिताजी दौरजी कांडू सर को, सर हमको चेयरमैन बनाइए, मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैं जल्दी फैसला कर दूंगा कि क्यों हम तिराप के लोगों को डिप्राइव करेगा, मोबाइल कॉलेज का नाम में हम लोग क्यों पान नहीं देगा। तो हम मेरा अध्यक्षता में हमने यहाँ के तिराप चांगलांग लोंगडिंग सभी एमएलए को बुला के 3 बार मीटिंग किए, फाइनली किया ठीक है सरजू में और कॉलेज चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन देवमाली में हो गया तो परमानेंट कर दीजिए। तो देवमाली में हम लोग सब राय करके परमानेंट कर दिया। चारजू के लिए हम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज ला के दे दिया और आश्वासन दिया था अगर कॉलेज भी चाहिए और भी दे दूंगा। लोंगडिंग के लिए हमने दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश के लिए 8 कॉलेजेस मॉडल डिग्री कॉलेज लाया गया। हमने वहां बोला एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हमारा लोंगडिंग है, क्यों लोंगडिंग में कॉलेज नहीं खुलेगा और जगह जगह में क्यों कॉलेज नहीं खुलेगा। 7 पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया गया और 8 मॉडल डिग्री कॉलेज लाकर उस दिन मैं लोंगडिंग गया, पूछा मेरा लाया वाला कॉलेज जिंदा है ना मर गया। बोला है तो जैसे तैसे जिंदा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। अरे कैसे ऐसे होगा? 7 कॉलेजेस ऑलरेडी फंक्शनल हो गया, 7 कॉलेजेस में पूरा पैसा का प्रावधान हो चुका है, कॉलेज शुरू हो गया, क्यों लोंगडिंग का शुरू नहीं होगा? या बसिराम सिराम जिम्मेदार है सरकार जिम्मेवारी है या यहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक? तो सरकार और कोई लोग जिम्मेवारी होगा, नहीं तो कॉलेज तो नहीं मरेगा ना। अरे नेता स्ट्रॉन्ग होने से तुरंत कॉलेज लाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी 2012 में कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 हमने कॉलेज का कानून बनाकर और स्टेट यूनिवर्सिटी का कानून बनाकर पासीघाट में 2012 में स्टेट यूनिवर्सिटी स्थापना कर दी गई। वो भी मैं आउट हो गया तो शुरू नहीं किया। जू कॉलेज जू यूनिवर्सिटी शिलोंग में है, गुवाहाटी में, दिल्ली में है, वो सिर्फ सफेद नहीं है, हमारा यहाँ का कॉलेज भी सफेद है। यहाँ भी हम लोग नॉलेज प्राप्त कर सकती है। इसका मतलब साधन जब तक हम लोग नहीं बनाओगे, हमारे बच्चे बाहर जाने के लिए तकलीफ मिलता है, हमारे माताए पिताए का जो कमाई धमाई उसको अपना बच्चों पर फिर खर्चा करते हैं, दूर दराज इलाका में जाना पड़ता है, दूसरी स्टेट में जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये इनजस्टिस है, जायज नहीं। तो इसीलिए हमने मेरा समय में हम सब मिलके कॉलेजेस बहुत लाया गया ताकि एजुकेशन सेक्टर पूरे अरुणाचल प्रदेश में सही हो। और मैं आज आप लोग बहुत देरी करा हो गया, श्रीराम सर आके इतना भाषण मारा मोट चुसिए, क्योंकि आप लोग का खेल भी बढ़िया के खेला है, इसीलिए करा भी थोड़ा होना पड़ेगा, दर्ज शक्ति होना पड़ेगा। अगर भविष्य में मेरा सपना सही होगा, मैं कहीं रिलीजन को डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ हूँ। कान पान में मेनू नहीं दे सकता है कोई पार्टियां जो भी हो। और एप्सपा आर्म फोर्सेस प्रोटेक्शन एक्ट रिव्यू होना चाहिए।
रिव्यू किस लिए? ये अगर हमारे तिरप चांगलांग के लोगों के लिए अगर अच्छा चीज है, मीठा है, तो रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखिए। लेकिन अगर यहाँ के लिए तीता है, मीठा नहीं, तो देखना पड़ेगा, इसका सवाल करना पड़ेगा। यहाँ का स्वीट ट्विल, यहाँ पीस लविंग, यहाँ का अच्छाई के लिए, शांति के लिए हम लोग काम करना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने बोला था, ए मैन इन डिस्ट्रेस कैन नॉट स्लीप इन संडे। जो आदमी का मन में पीड़ा है, जो आदमी का मन में दुख है, तकलीफ है, वो कभी भी बिस्तर अच्छा करोड़ों का बिस्तर का ऊपर सोने से भी, गद्दी पर लेटने से भी शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक मन शांति नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, जब तक नींद नहीं आएगी, आपका बदन ऑटोमेटिक सूखते जाएगा। ये काम एप्सपा का माध्यम से नहीं होना चाहिए, इसको पुनर्विचार होना जरूरी है। मैं मुद्दा उठाऊंगा इसको। अगर यहाँ का लोग, यहाँ का निवासी यस बोलेगा तो सरकार भी मानना होगा, पूछना होगा यहाँ का लोग को। यहाँ का लोग अगर ठीक है बोलने से कंटिन्यू करो, ठीक नहीं बोलने से तो हटना पड़ेगा। If it is not in the sweet will of the indigenous people of TLC, government has to rethink. आप लोग मोट से बसराम आके undue advantage लिया। I am speaking from the core of my heart. मैं रू के बोल रहा हूँ, हंस के नहीं बोल रहा हूँ।